नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बच्चों पर लगातार बढ़ रहे सोशल मीडिया के प्रभाव ने इस कदर असर किया है कि अब राजस्थान हाईकोर्ट को भी इसमें दखल देना पड़ रहा है। इसका बड़ा उदाहरण राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले में नजर आया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यूट्यूब पर स्टंटबाजी और हॉरर वीडियो बनाने वाली 11 साल की बच्ची और उसके छोटे भाई के मामले में संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दोनों बच्चों की कस्टडी दादा दादी से छीनकर मां को सौंप दी है। मामला जयपुर का है। पिता की मौत के बाद 1 साल से दोनों ही बच्चे दादा दादी के पास रह रहे थे। ऐसे में जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच ने दादा दादी को परवरिश को गैर जिम्मेदार बताया है। कोर्ट ने कहा कि 11 साल की बच्ची खुद वीडियो बना रही है, उसे एडिट कर रही है और अपलोड कर रही है, लेकिन उसके दादा दादी ने कभी ये नहीं देखा कि वो क्या कर रही है। अदालत ने सुनवाई के बाद कहा कि बिना किसी निगरानी के इतनी कम उम्र की बच्ची का यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना खतरनाक है और साइबर अपराधी उसे निशाना बना सकते थे। बच्चों की मां के वकीलों ने बच्चे की यूट्यूब चैनल कोर्ट में दिखाया था। मां का आरोप था कि बच्चे पिता का फोन वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे होने वाली कमाई किसी और को मिल रही थी। वहीं दादा और दादी का कहना है कि चैनल का एक्सेस बच्चों की नानी के पास है और उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर बच्चों पर पेरेंट्स नजर क्यों नहीं रख रहे हैं, बच्चों में रील्स की लत क्यों बढ़ती जा रही है। तो दादा दादी ने इस मामले में ध्यान नहीं दिया, जिससे बच्चे सोशल मीडिया का यूज लगातार कर रहे थे। नाना के पास रही थी ना, जब वो नाना का फोन से ही बनाई थी। हमारे को उस चीज का पता नहीं है। देखो, हमारे को तो वो जो खोल के बताया ना उस दिन, जब भी पता पड़ा था, नहीं हमारे को कोई पता नहीं उस चीज का। तो जब भैया नाना के पास कब रहती थी? नाना के पास रही थी, छुट्टियों में जाती थी वो, जब बनाती थी वो। तो हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। दादा दादी ने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे क्या कर रहे हैं। पूरे मामले पर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि बच्चों की परवरिश में ये बड़ी लापरवाही है। यूट्यूब पर बिना गाइडेंस के छोटी बच्ची की मौजूदगी उसे साइबर खतरों की चपेट में ला सकती थी, लेकिन परिवार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तो हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है, मां ही बच्चों की प्राकृतिक संरक्षक होती है। सर्वोत्तम हित के लिए मां को बच्चों के कस्टडी देनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये बात कही है। बच्चों के रील बनाने पर टिप्पणी की गई है और कोर्ट ने कहा है कि मां ही बच्चों की प्राकृतिक संरक्षक होती है। ये पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। बच्चों की कस्टडी से जुड़ा ये मामला है। बुजुर्ग दंपत्ति बहू के बीच का ये मामला। पिता की मौत के बाद बच्चे दादा दादी के पास रहते थे और बच्ची की उम्र 11 साल है, बच्चे की उम्र 7 साल है। कस्टडी के लिए मां ने कोर्ट में अपील की थी और छोटी उम्र में बच्चों का रील बनाना आधार बना है। कोर्ट ने बच्चों की रील को गंभीर माना है और दादा दादी के परवरिश में लापरवाही माना है। बच्चों की कस्टडी अब मां को सौंप दी गई है। पूरा मामला हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो चलिए इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ डॉक्टर राकेश लाल जी साइकेट्रिस्ट हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर वंदना चौधरी हमारे साथ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है मैम। और अभिषेक जैन बिट्टू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं अभिभावक संघ के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मनीषा यादव पेरेंटिंग एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। मनीषा जी, आपके साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। बात हम पेरेंट्स की कर रहे हैं कि बच्चे लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं। कम उम्र में ही उन्हें स्मार्टफोन दिया जा रहा है और बच्चे सोशल मीडिया ज्यादा यूज कर रहे हैं। इससे खतरा भी हो सकता है, साइबर अपराधी उन्हें अपना टारगेट बना सकते हैं। कितनी जरूरत है पेरेंट्स को इसको लेकर जागरूक होने की? बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये हाई टाइम है, अलार्मिंग सिचुएशन है। बच्चों को पेरेंटल कंट्रोल के साथ में मोबाइल देना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। और इंट्रोड्यूस तो इसलिए करना पड़ता है बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लर्निंग भी मोबाइल से होती है। लेकिन हमेशा पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। टिल द एज ऑफ 18 कोई भी डिसीजन मेकिंग में पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो जब आप मोबाइल पे कोई कंटेंट डाल रहा है बच्चा, तो उसमें
देयर इज अ सुपरविजन रिक्वायर्ड। बिल्कुल मैम। ये नहीं हो सकता कि हम बच्चे को मोबाइल दे दें और आराम कर लें, या हमें पता ही नहीं है, या बच्चे को प्राइवेटली रूम लॉक करके मोबाइल यूज करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये सिम्टम है, साइन है पेरेंट्स के लिए कि व्हाई चाइल्ड इज डूइंग सो। कुछ भी ऐसा वो कैसे यूज कर रहा है जिसमें मैं प्रेजेंट नहीं हूं, और वो वो प्राइवेसी क्यों चाह रहा है बच्चा। वहां पर थोड़ा सा अलर्ट होके आपको देखना है कि बच्चा जहां मैं प्रेजेंट हूँ, जब मैं प्रेजेंट हूँ तब जो चीज कर रहा है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे लिए एक तरीका है समझने का कि ओके, एज अ पेरेंट हमें तो आइडिया है कि क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल। तो हम बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। जहां पर उसको प्राइवेसी चाहिए, जहां पर वो चुपके यूज कर रहा है, ये फर्स्ट साइन ऑफ अलर्टनेस हो सकता है, फर्स्ट साइन ऑफ समथिंग टुवर्ड्स रॉन्ग हो सकता है। बिल्कुल मैम। डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, कम उम्र में बच्चे सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्या इसका असर उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है? आगे कितनी परेशानियां बच्चों के लिए हो सकती है कम उम्र में अगर उन्हें सोशल मीडिया की लत लगती है तो? पहली बात तो सोशल मीडिया में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, तो विदाउट पेरेंटल का एक्सपोजर। क्यों होता है? क्योंकि वो उसमें क्या देखते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं देखते, वो बहुत सारी और चीजें देखते हैं, और ऐसा कोई सनसनी चीज किसी और बच्चे ने किया है तो ही वांट्स टू बी वन बेटर, कि वो कर सकता है तो इससे अच्छा मैं कर सकता हूँ। मतलब इसका भी कुछ ना कुछ मकसद होगा। जो भी मकसद होगा, वंस अगेन बॉटम लाइन है इसकी, एक्सपोजर होना तो जरूरी है, पर क्या एक्सपोजर होगा वो पेरेंटल कंट्रोल्स के साथ में ही होगा। उसको मनीषा जी ने ठीक ही बताया कि अकेले में ही शुड नॉट बी अलाउड टू यूज द फोन, यूज द एक्सपोजर ऑफ द मीडिया। क्या क्या सब इतने सारे चीजें, अच्छी बातें बुरी बातें सब कुछ आती हैं मीडिया में, तो वो तो कुछ भी देखेगा। और वैसे अगर बच्चे जैसे माँ बाप है कि दादा दादी बूढ़े हैं, नहीं कंट्रोल कर सकते, तो हर एक उस पे एक पेरेंटल कंट्रोल करके भी आता है जो सेट कर सकते हैं कि जो ये चीज अलाउड है, ये चीज नहीं अलाउड है, बच्चा उस पर एक्सेस नहीं कर सकता। बिकॉज जाहिर है वो सब कुछ देखेगा, एंड जितना सनसनी चीज है उतना ही ज्यादा एक्साइटमेंट, वो तो है ही है कि उतना ही एक्साइटमेंट होता है, और अगर वो कर सकता है मैं उससे ज्यादा कर सकता हूँ। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। एंड ये बच्चे के साथ नहीं हुआ, लेकिन कई तो बहुत खतरनाक होते हैं, कई डेथ्स भी होती है। मतलब फॉरेन मीडिया में आपने देखा होगा, कईयों ने छलांग मार लिया, कईयों ने आग लगा ली, क्योंकि उसने किया तो मैं उससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, जिसके कारण डेथ भी हो सकता है। सो दैट इज समथिंग कि वंस अगेन पेरेंटल एक्सपोजर, पेरेंटल कंट्रोल या किसी एडल्ट का कंट्रोल निगरानी में ही होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। डॉक्टर वंदना, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि राकेश जी भी बोल रहे हैं कि बच्चे जो दूसरे बच्चों का कंटेंट देखते हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं कि उन्हें भी इस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए। तो ऐसे में जो आजकल के ज़माने में जो होड़ चल रही है बच्चों के बीच सोशल मीडिया यूज़ करने की, इस तरीके की वीडियोस बनाने की, स्टंट जैसी वीडियोस हो गई या फिर हॉरर वीडियोस बना रहे हैं बच्चे, किस तरीके से एक दबाव बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा है, इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है उनके हेल्थ पर? शिवानी जी, मैं सबसे पहले तो आपका और एनडीटीवी का बहुत बहुत आभार बताना चाहूंगी, क्योंकि समय समय पर एनडीटीवी बच्चे और सोशल मीडिया एडिक्शन के मुद्दे को उठाते रहे हैं, और ये मैंने भी बहुत देखा है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपना यही ओपिनियन रखती हूँ कि बच्चों को सबसे पहले तो सोशल मीडिया बैन ही होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जब कदम उठा सकता है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पे नहीं आने चाहिए, तो हम भी उठा सकते हैं। सोशल मीडिया यूज करने की बच्चों को जरूरत ही नहीं है। और अगर एक बाल मन के पीछे मैं जाऊं, अगर मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की तरह से बात करूं, तो बच्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको आजकल जो वैलिडेशन है, जो प्रेज है, जो अप्रिसिएशन, जो अटेंशन जो पेरेंट्स से मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसको सही नहीं मिल पा रहा। पेरेंट्स भी बहुत आजकल क्रिटिक्स हो गए हैं, उनको सिर्फ एक्सपेक्टेशंस चाहिए। वो उनको ना तो क्वालिटी समय दे पा रहे हैं, और जैसा कि अभी इस केस में तो ठीक है, चलिए पेरेंट्स का होना नहीं होना एक अलग चीज चलेगी। तो यहाँ पर तो कंप्लीटली दादा दादी को देखा जाए तो दादा दादी एक उम्र में बच्चों को नहीं कंट्रोल कर
पाते, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर अवेयरनेस होती कि अगर उसको बच्चे को कहीं से भी स्कूल एजुकेशन में भी थोड़ा इस तरह का अवेयरनेस मिलती कि सोशल मीडिया को हमें यूज नहीं करना है, तो भी कहीं ना कहीं वो बच्चे इस तरह की हरकत नहीं करते। तो जो सोशल मीडिया एडिक्शन जो एजुकेशन है वो स्कूल में भी होना चाहिए कि टीचर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का तो है ही है, एजुकेशन का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी नाउ डेज स्कूल में भी सारी चीजें जैसा कि मैम ने बताया कि ऑनलाइन आ रही है। सो ऑनलाइन स्पेशली बिफोर 10th क्लास तो कुछ भी कंटेंट ऑनलाइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, हम बच्चों को चाहे कितना भी सुपरवाइज कर लें, बट बच्चा कब वो ऑनलाइन कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट देखते देखते पॉपअप के थ्रू कहाँ के कहाँ चला जाता है। राइट, सो ये एक हर बार अगर आप कहें कि पेरेंटल कंट्रोल हम लगा दें, बच्चे आजकल इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं, दे नो वेरी वेल कि पेरेंटल कंट्रोल, पासवर्ड ब्रेक करना, दे नो एवरीथिंग। सो कंप्लीटली यहाँ पे डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस होनी बहुत जरूरी है। वो स्ट्रिक्टनेस चाहे तो स्कूल के थ्रू आए, चाहे घर के थ्रू आए। स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ बच्चों को क्वालिटी टाइम, जिसमें उनको वैलिडेशन मिले, पेरेंट्स उनको उनके काम के लिए वैलिडेट करे, आफत की तरह नहीं कि ठीक है तुम्हारे पास टाइम है तुम ये कर लो। कई बार मैंने बहुत जगह देखा है मैम कि बच्चों को कहीं लेकर जाना होता है तो वहां पेरेंट्स, बच्चे शांति से बैठे रहे, बच्चे जो नॉटीनेस उस एज में करते हैं वो ना करे, उसके लिए उन्हें मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो उनका एज है, बच्चों में बचपना की हरकतें करने वाली एज है। अब आप कहें कि वो बच्चा भागे नहीं, वो भागेगा, आप उसको बिठा नहीं सकते, वो उसकी एज है ऐसी। तो कुछ चीजों में नाउ डेज अब पेरेंट्स को भी सही एजुकेशन की जरूरत है, जिसे हम पेरेंटिंग कहते हैं, कि बच्चों को बच्चों की तरह से यूज करें, उनको कम उम्र में बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल मैम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अभिभावक अपना प्रेशर कम करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। अभिषेक जी, एक बड़ी समस्या आजकल अभिभावकों की है कि अपना समय उनके पास कम है, तो इसलिए बच्चों को इंगेज करने के लिए मोबाइल फ़ोन उन्हें थमा दिया जाता है, और शायद यही वजह है कि कम उम्र से ही बच्चे सोशल मीडिया से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का एडिक्शन होता जा रहा है। पेरेंट्स को इस बात को गंभीरता से लेने की कितनी ज़रूरत है इस चीज़ में कि बच्चों को समय दें, ना कि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा दें? बिल्कुल मैडम, जैसा कि वो चर्चा चल रही है, बहुत गंभीर विषय है सोशल मीडिया को लेकर। तो डॉक्टर चौधरी जी ने जो बातें कही काफी हद तक सही कही, लेकिन केवल एक अभिभावकों को पर ही दोषारोपण करना ही नाकाफी होगा, मैं तो इतना समझता हूँ। इसके अंदर एक तो क्या है, कानून की भी पालना सुनिश्चित होनी चाहिए, प्लस दूसरा शिक्षा के ऊपर भी काम होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पर लोगों को आजकल सिर्फ पैसा दिख रहा है। ये नहीं है कि इसमें अभिभावकों की गलती नहीं है, अभिभावक तो बहुत बड़ी गलती कर ही रहा है कि वो ना केवल अपने आप को बिगाड़ रहा है बल्कि अपने बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, उनके भविष्य को भी बिगाड़ रहा है। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके माध्यम से आज केवल और केवल सभी को केवल रील बनाने के चक्कर में सिर्फ पैसा नजर आ रहा है। पैसे के चक्कर में वो अपने बच्चे का भविष्य भी खराब कर रहे हैं, अपना खुद का भविष्य भी खराब कर रहे हैं, प्लस उनका शारीरिक शोषण भी कर रहे हैं, मानसिक शोषण भी कर रहे हैं, वो तनाव में भी ग्रस्त हो रहे हैं, पढ़ाई तो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। इसका इफेक्ट इतना पड़ रहा है कि आज पूरी तरह से शिक्षा के ऊपर तो कोई वार्तालाप करने को तैयार ही नहीं है। टोटल हर कोई मनोरंजन के क्षेत्र में जाने की बात कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में जाने की बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें दूर होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली बात, जिस प्रकार से मैडम ने कहा, डॉक्टर मैडम ने, कि शिक्षा का एक पाठ्यक्रम सोशल मीडिया के ऊपर होना चाहिए, मैं तो ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इससे सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की आती है तो जैसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आती है, राज्य सरकारों के अंदर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आती है। जब वो छोटे छोटे मामले, ऐसे मामलों के ऊपर ही संज्ञान नहीं लेते, तो ये बड़े बड़े ये जो रील्स वाले जो नाटक आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर छोटे छोटे बच्चे हैं जो 5-5, 6-6, 7-7 साल उम्र के बच्चे शराब के ऊपर एक्टिंग कर रहे हैं, कोई हत्या के ऊपर एक्टिंग कर रहे हैं, कोई किसके ऊपर एक्टिंग कर रहा है, कोई अश्लील गालियों के ऊपर गालियां बक रहे हैं, कोई अपराध भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तक के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इन चीजों के ऊपर लगाम लगे तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मनीषा जी, आपसे समझना चाहेंगे, पेरेंट्स की तो लापरवाही सामने आ ही रही है, ऐसे में कई स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे बच्चों को मोबाइल देना पेरेंट्स की एक मजबूरी भी है, क्योंकि बच्चे उसके माध्यम से स्कूल के जो टास्क हैं उसे कंप्लीट करते हैं, कई चीज़ों के लिए जो जानकारियां हैं वो भी उन्हें फ़ोन के ज़रिए मिलती है। तो इसमें किस तरीके से पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ यूज की चीज़ों के लिए ही बस फ़ोन बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए, और उन पर निगरानी रखी जाए जब वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कि उसमें वो क्या कंटेंट देख रहे हैं और इसका क्या प्रभाव उन पर पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जैसा कि शुरू में भी आई मेंशन एंड आई एम्फसाइज्ड कि पेरेंट्स का
इन्वॉल्वमेंट और सुपरविजन तो बहुत रिक्वायर्ड है, और उसके बिना अगर हम ये सोचे कि बच्चे को फोन दे दिया है अब वो खुद सब कुछ कर लेगा, तो बच्चा जो दिल करेगा वो करेगा, क्योंकि वो बच्चा है। सो कभी भी कमांड जो है वो फॉलो नहीं करते बच्चे। इफ वी टेल देम हमारा इंटेंशन क्या है बेटा फोन देने का, और इतना टाइम आपको दिया गया है, हाफ एन आवर में ये चीज कंप्लीट करके रिपोर्ट बैक टू मी, अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं भी हो तो एक तरीके से बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं हम, और कमांड नहीं दे रहे हैं। सेकेंड, देयर शुड बी डिस्कशंस अबाउट दीज थिंग्स जो हम आज यहाँ पैनल पे डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज बच्चों से भी डिस्कस करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को हम कहते हैं बेटा हैंड वॉश करना चाहिए, तो वो तब तक नहीं करेगा जब तक उसको ये समझ नहीं आएगा हैंड वॉश करने का क्या फायदा है, और हम उसको करके नहीं दिखाते कि किस तरीके से करना है। वैसे ही सोशल मीडिया का नुकसान, या जो हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उनका क्या ओपिनियन है, व्हाट दे लाइक इन सोशल मीडिया या मोबाइल पे, अगर उनको गेम्स पसंद है तो आप थोड़ा फैमिली टाइम निकालिए। बिल्कुल। आपको एज पेरेंट्स कुछ इनिशिएटिव्स लेने होंगे, जैसे कि एक और अच्छी बात मैम ने मेंशन की थी कि आजकल हम चाहते हैं बच्चों को फोन दे दें ताकि जहां पर हम बाहर जा रहे हैं वो बच्चा शांति से बैठा रहे, और हमारे को ये ना पता चले कि बच्चा हमारे साथ में है, हम इंजॉय करें। या फॉर एग्जाम्पल आप अपना कोई कॉन्वर्जेशन करना चाह रहे हैं विद योर फ्रेंड्स, पता है आजकल कमेंट कर देते हैं लोग कि आपका बच्चा बहुत शैतान है। जो बच्चा बिना मोबाइल के इधर उधर घूम रहा है, कुछ बात कर रहा है कि मम्मा सुनो ना, पापा सुनो ना, क्यूरियोसिटी दिखा रहा है, उसके ऊपर कमेंट्स आ जाते हैं। तो एज सोसाइटी हमें चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि हम एज सोसाइटी बदल चुके हैं। हमारे लिए नॉर्मलाइज हो चुका है कि बच्चे फोन पे लगे हैं, पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, जबकि नॉर्मल ये होना चाहिए कि बच्चे खेल रहे हैं, मोबाइल पे नहीं है। सो एज सोसाइटी वी ऑल विल बी अवेयर, बिकॉज पेरेंट्स ही है ना सब, एट द एंड सब लोग पेरेंटिंग की तरफ ही बढ़ रहे हैं, आवर जनरेशन। सो वी शुड follow and focus on appreciating the parents who are allowing the kids to play their age, not making them expecting कि वो ना मोबाइल पे रहें और mature दिखें। They should bring their curiosities out. हम बच्चों को सप्रेस ना करें, मेरा तो एज पेरेंट कोच यही सजेशन है। बिल्कुल मैम। डॉक्टर राकेश, देखिए आजकल जो क्रेज बढ़ रहा है समय के साथ सोशल मीडिया का, काफ़ी बच्चे इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लेकिन ये जो क्रेज है वो छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि बच्चे लगातार इसका शिकार होते जा रहे हैं? और बच्चे अगर ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें कई तरीके की बीमारियां भी हो रही हैं, मेंटल हेल्थ उनका ख़राब होते जा रहा है। क्या सिम्टम्स हैं कि अगर पेरेंट्स समझना चाहें कि उनके बच्चे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी तबीयत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? इसमें ऐसे है कि जैसे मेरे कोलिग्स ने बताया कि हमेशा कोई मकसद होता है। कई बार होता है कि हमने बड़े आसानी से कह दिया कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी स्कूल की भी है, क्योंकि सिर्फ जागते टाइम सारा बच्चा सारा स्कूल में रहता है, और स्कूल में जो बच्चों का इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर बाकी बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, बाकी बच्चे कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये बच्चा भी ऐसे ही करेगा। एंड वी हैव टू बी, पेरेंट्स का एक तो जिम्मेदारी है, और एक है कि थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बिताना है। ये नहीं कि जब वो मिलेंगे बच्चों को उनको सिर्फ डांटना है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो फिर वो बच्चा ही वांट्स सम प्लेजर फ्रॉम समवेयर, और वो ढूंढता है कहीं से, और ढूंढता है, उसको मिल जाता है, और वो भी पेरेंट्स ही पकड़ा देते हैं कि थोड़ा चुप रहे यार, तू ये पकड़, इसको गेम खेलो, जो भी कुछ करो। उसमें कंट्रोल तो कर नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एंड पेरेंट्स शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ रोल मॉडल। बच्चे इतने बेवकूफ नहीं होते, वो देख रहे हैं कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और पेरेंट्स भी यही सब करते जा रहे हैं कि अपना वो टिकटॉक देख रहे हैं या कोई अलग अलग चीजें, मूवीज देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो वो एक तरह से रोल मॉडल होते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं उनको। एंड दे फील दैट दिस इज, जो हम कहते हैं कि नॉर्मेटिव बिहेवियर, की ये तो ठीक है, पेरेंट्स कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। वो क्यों नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना कि आप क्यों कर सकते हो, हम क्यों कर सकते हो। ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि तुम बच्चे हो, हम एडल्ट है, उसमें उनको कोई फर्क नहीं दिखता है। So they have to be a role model, they have to spend quality time, and they have to be responsible, and the school has to be responsible. बिल्कुल सर। डॉक्टर वंदना, जैसा कि डॉक्टर राकेश ने बताया कि बच्चे पेरेंट्स से भी इन्फ्लुएंस होते हैं,
और बच्चों पर ज़बरदस्ती की जगह उन्हें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में बच्चे जो आजकल का बदलते समय में जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर, साथ के बच्चों को देखकर स्कूल जाते हैं, वहाँ पर बच्चे कौन से गेम्स खेल रहे हैं, कौन यूट्यूब पर वीडियोस बना रहा है, कौन किस कंटेंट को फॉलो कर रहा है, तो इसका कितना असर बच्चों पर पड़ता है। कुल मिलाकर जो वातावरण, जो जिस तरीके के माहौल में, जिस परिवेश में बच्चे रह रहे हैं, वो सही होना कितना जरूरी है ताकि बच्चे इससे इन्फ्लुएंस ना हो। देखिए मैम, ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और बच्चे ये चीज देख भी रहे हैं। और बच्चों के लिए पेरेंट्स, क्योंकि अब पेरेंट्स ही वो सारी चीजें देख रहे हैं, रील्स शॉर्ट्स देख रहे हैं और खुद ही देख रहे हैं, तो बच्चा वैसा फॉलो करेगा ही करेगा। तो एक जस्ट सॉल्यूशन जो मैंने अप्लाई भी किया और काफी हद तक वो सही भी हुआ है, मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप बच्चों को, आजकल सारे टीवी स्मार्ट टीवी हो गए हैं, राइट? तो अपने मोबाइल को बेटर है अपने टीवी से कनेक्ट कर दीजिए एंड लेट देम वॉच द टीवी। एटलीस्ट बच्चा आपके सामने देख रहा है, आपको जरूरत नहीं है कि वो क्या देख रहा है मोबाइल में सेपरेटली लेकर। तो जब बच्चे को का मोबाइल ही हमने टीवी से कनेक्ट कर दिया, तो वो टीवी पे सामने देख रहा है, राइट? सो उसका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और आप भी देख रहे हो। उल्टा साथ में बैठकर देखो, चलिए आपकी चॉइस, एक पार्टिसिपेटिव पेरेंटिंग जिसे हम कहते हैं, चाहे बच्चा वीडियो गेम ही क्यों ना खेल रहा हो, पेरेंट भी उसके साथ बैठे तो एक टाइम लिमिट अपने आप हो जाता है और वो एडिक्शन में कन्वर्ट नहीं होता, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह रह जाता है कि ठीक है मम्मी भी साथ में या पापा भी साथ में है। सो इस तरह से कोई भी चीज जो हम मतलब उनके एंटरटेनमेंट के मीडियम को शिफ्ट कर सकते हैं, रादर देन रील्स और शॉर्ट्स, उस मीडियम को हम शिफ्ट करके किसी कॉमेडी सीरियल या कोई अच्छी मूवी या वीडियो गेम्स, ऐसा नहीं है कि वीडियो गेम्स हमेशा खराब ही होते हैं, हम उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। प्लस उसमें हम अपना इन्वॉल्वमेंट शो करें तो टाइम लिमिट अपने आप आ जाएगा। साथ में हम उन पे सुपरवाइज भी कर पाएंगे कि बच्चा क्या देख रहा है, वो हमें पता रहेगा। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज विच आई फील कि हाँ ये पेरेंट्स कर सकते हैं, रादर देन गिविंग मोबाइल, उनको टीवी पर ले आए। सो उनका वो एंटरटेनमेंट वाला जो एक नीड होती है वो भी फुलफिल हो जाएगी। प्लस बच्चे स्कूल में एक दूसरे से बात करते हैं तो बता पाएंगे हाँ मैंने भी वो देखा, और जो बच्चा सही चीज देख रहा है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि मैंने डिस्कवरी चैनल में मैंने वो चीज देखी, तो हम उसको सही चीज दिखा रहे हैं। लेकिन डिस्कवरी चैनल देखने से पहले पेरेंट्स को वो देखना शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल, राइट? जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों के लिए हम ही पेरेंट्स ही रोल मॉडल बन सकते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट आप कीजिए, पेरेंट्स को मोबाइल छोड़ के पेरेंट्स को टीवी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, वहां देखें, वहां एंटरटेनमेंट का जरिया निकाले, उनके साथ गेम्स खेले, तो अपने आप मोबाइल एडिक्शन, सोशल एडिक्शन, बिलीव मी, छूट सकता है। किए हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट, हुआ है, बच्चों ने छोड़े भी हैं। 12 से 13 साल तक की बच्चों को इजीली हम उनके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन से, राइट यूज ऑफ मीडिया पे हम लेकर आ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया तो 13-14 साल से कम के बच्चे को यूज ही नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल मैम, ये बहुत ही सही बात आपने कही। अगर पेरेंट्स इस पर ध्यान दें तो सही समय पर बच्चों को इस लत से बचाया जा सकता है। अभिषेक जी, अभिभावकों को अभी इस पर जागरूक होने की कितनी ज़रूरत है? सोशल मीडिया के यूजर्स को किस तरीके से उन्हें शिफ्ट करना है, बच्चों को सही चीज़ें सिखानी, नॉलेज वाली चीज़ें बतानी, और सबसे महत्वपूर्ण कि उन्हें अपना समय देना, बच्चों की बातों को सुनना, बच्चों के साथ गेम्स खेलना, बच्चों के साथ समय बिताना। अगर वो ये काम करते हैं तो शायद बच्चे सोशल मीडिया की लत से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बच सकते हैं। अगर अभिभावक अगर बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो इसका काफी अच्छा असर बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आज की जो व्यस्तम जो जिंदगी चल रही है उसके चलते पेरेंट्स भी काफी ज्यादा बिजी हैं, तो इस वजह से तो वो अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन केवल एक अभिभावक को ही जागरूक होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि इसके अंदर हर किसी का एक पार्ट है और सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जैसे कानून है तो कानून को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, स्कूल है तो स्कूल को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अभिभावक है तो अभिभावकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। केवल ये तीनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा जितने भी यार दोस्त हैं, उनके फ्रेंड्स है, उनकी फैमिलीज है, उन सबको भी इसके ऊपर जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर के एक दूसरे को समझाना पड़ेगा और सारे सोशल मीडिया के कायदे और फायदे दोनों चीजों के ऊपर जानकारी अवगत करानी पड़ेगी, तब जाकर इस चीज के ऊपर काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि आजकल जिस प्रकार से सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से छितर बितर हो रखा है। क्योंकि कोई आता है किसी भी तरह का वीडियो अपलोड कर देता है, किसी भी तरह की कुछ भी जानकारी अपलोड कर देता है, किसी भी तरह की एडिटिंग कर देता है। तो इन सब चीजों के ऊपर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। आज जिस प्रकार से अभी डॉक्टर वंदना मैडम ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल की उम्र तक के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन कर दिया। क्या ये काम हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है? इस देश की धरती पर नहीं हो सकता है? लेकिन करे कौन?
सबसे बड़ी समस्या यही है कि करे कौन इस चीज के ऊपर, अब बोले कौन, इसके ऊपर सुनवाई करे कौन। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना रखा है, वो अपना काम नहीं कर रहा है। राजस्थान सरकार के अंदर राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना हुआ, वो अपना काम नहीं कर रहा। काफी सारी ऐसी शिकायतें हैं। यहाँ तो फिर भी चलो अपन लोग सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, जो काम आता है उन तक बच्चे शिक्षा कर रहे हैं, तो चाय बेच रहे हैं, डाकों को रोटियां बना रहे हैं, तो इन चीजों के ऊपर तक सुनवाई नहीं हो रही। तो सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर सुनवाई करेगा कौन? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कानून बनाने को तो बना भी दिए जाएंगे, अभिभावक समझ भी जाएंगे, लेकिन उस चीज की पालना करवाएगा कौन? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर सब मिलकर काम करें तभी जाकर बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाया जा सकता है। इसके लिए पेरेंट्स को भी काम करने की ज़रूरत है। बच्चे जहां अपना ज़्यादा समय स्कूल में बिताते हैं वहां पर टीचर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही कानून पर भी विचार करने की ज़रूरत है कि बच्चों को किस तरीके से सोशल मीडिया की क्रेज़ और लत से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राकेश डाल हमारे साथ थे, डॉक्टर वंदना चौधरी हमारे साथ थी और अभिषेक जैन जी हमारे साथ थे, मनीषा यादव जुड़ी थी हमारे साथ इस चर्चा में। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।